Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiranyata. कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी। जीवन कृष्ण प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम जुड़ने के लिए। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कुछ भक्त नए हैं। तो आज हमारे साथ हैं जीवन कृष्ण प्रभु जी, जो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं और काफी समय से इसको से जुड़े हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। राधा गिरधारी मंदिर जुहू के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। वहाँ पे भागवतम क्लासेस भी देते हैं। खुद वो भक्ति वृक्षा काउंसलर भी हैं। तो 100-150 लोग उनके अंडर में हैं और बहुत अच्छा क्लास देते हैं प्रभु जी, बहुत भाव के साथ। हम लोग हमारे साथ कई बार जुड़ चुके हैं, हम कई बार सुन चुके हैं। तो आज का श्लोक भी हम लोग प्रभु जी के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो हम लोग प्रारंभ करेंगे। सबसे निवेदन है 2 हाथ जोड़ करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों से निवेदन है, प्रभु जी आवाज क्लियर आ रहा है ना? जी प्रभु। यस। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 और श्लोक क्रमांक 5। पॉसिबल है तो स्क्रीन के सामने रख सकते हैं या अपने पास में भागवतम है तो उसमें देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और यह जो श्लोक जो है कपिल मुनि के द्वारा उच्चारण किया गया है। तो श्लोक इस प्रकार से है। मौनम सदा सनचय स्थैर्य प्राणाचय सने प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसारिधि। शब्दार्थ इस प्रकार से है। मौनम मौन, मुक्ता सत अच्छा, आसन योग के आसन, जय वश में कहते हुए, स्थौर्यम स्थिरता, प्राणजय प्राणवायु को साधना, शने धीरे धीरे धीरे, प्रत्याहार निकालना, च तथा इंद्रियाणाम इंद्रियों का, विषयात विषयों से, मानसा मन से, हृदय हृदय में। अनुवाद इस प्रकार से है। मनुष्य को चाहिए कि मौन धारण करे,
विभिन्न आसनों के अभ्यास द्वारा स्थिरता प्राप्त करें, प्राणवायु को साधें, इंद्रियों को विषयों से हटावें और इस तरह मन को हृदय में केंद्रित करें। तात्पर्य: सामान्य रूप से योगाभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग स्वयं में अभिष्ट नहीं होते हैं। ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप है। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योगाभ्यास के लिए मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेंगे। धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह वह इंद्रियों को विषयों से दूर खींच सकेगा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषयी जीवन पर नियंत्रण है। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा असीमित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं इस श्लोक के बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। तो उसके पहले यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। यह जो नित्यम प्रति भागवत सेवा है ना, और आप लोग प्रतिदिन ये नित्यम भागवत सेवाया ये टीम व्यूअर्स के माध्यम से आप सुन रहे हो, तो सबका बुरी बुरी धन्यवाद। और मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपने यहाँ पर मुझे निमंत्रित किया, तो उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे इस भागवत सेवा को करने का मौका आपने अवसर मुझे प्रदान किया। तो मैं इस श्लोक मेरी कुछ योग्यता नहीं है कि मैं इस श्लोक के बारे में, भागवतम के बारे में कुछ समझा सकूं, लेकिन फिर भी आप सब भक्तों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद महाराज की कृपा से एवं समस्त आचार्यगण की कृपा से मैं यहाँ पर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। यदि मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो आपका ही एक छोटा-सा सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करना। ठीक है? तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस श्लोक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक जानेंगे कि ये जो अध्याय है 28 श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद का 28वाँ अध्याय है। उसका शीर्षक है भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। बहुत ही सुंदर यह अध्याय का नाम है। तो घटना इस प्रकार से है कि माता ये जो देवहूति माता को जो है कपिल देव जो है ना अपनी माता को उपदेश देते हैं कि किस प्रकार से भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए और भगवान की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो यह जो संवाद जो है ना बिंदु सरोवर के पास में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हुए बताते हैं, और यह जो श्लोक जो है ना कपिल मुनि जो भगवान के ही अवतार हैं, उनके द्वारा यह श्लोक जो है ना उच्चारित है। यहाँ पर भगवान बता रहे भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के अंदर कुछ साधन होता है। तो वो भक्ति करने के लिए हमको कौन सी साधना करनी चाहिए, तो उसके विषय के अंदर ये पूरा जो है ना अध्याय उसके ऊपर हमको बताया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछले श्लोक के अंदर प्रभुपाद महाराज अनुवाद के अंदर लिखते हैं, इससे कनेक्टेड है कि मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का अभ्यास करें, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करें, वह विषयी जीवन से बचे, स्वच्छ रहें, वेदों का अध्ययन करें और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि मौन धारण करें, है ना? ये सब कार्य करने के बाद में क्या है, पहले अहिंसा तथा सत्य का अभ्यास करना चाहिए। हमें सत्य वचन बोलने का अभ्यास करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो, जितना ज़रूरी है उतना ही संग्रह करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी चाहिए। और विषयी जीवन, है ना? भोग ऐश्वर्य से हमको बचना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए और क्या करना चाहिए? वेदों का अध्ययन करना चाहिए और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ये सब होने के बाद में यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो श्लोक जो है ना बताते हैं कि मौनम, सबसे पहला यहाँ पे जो शब्द आया है ना मौनम, मौनम यानी क्या होता है? मुक्त। तो हम देखते हैं कि प्रभु जी यहाँ पे तो शब्द बोला गया है कि हमको मौन रहना चाहिए। तो मौन यानी हम लोग चुप, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि प्रतिदिन यहाँ पे जो भी कोई आता है बराबर, तो
कंटिन्यू मतलब कुछ ना कुछ 1 घंटा लगातार बोलते ही रहता है। और हम देखते हैं कि पूरे मतलब दिन में हम इतनी सारी मतलब बातें बोलते हैं कि उसकी कुछ सीमा नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद महाराज लिख रहे हैं कि मौनम, है ना? मुक्ता, मनुष्य को चाहिए कि मौन धारण करे। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि मौन का अर्थ क्या होता है? भौतिक जीवन के अंदर, यहाँ पर संसार के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ना, एकदम मौन बैठकर मौनी बाबा तक की तरफ बैठकर मतलब चुप रहते हैं और लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं, अरे! ये इतने 1 महीनों से, 1 साल से कुछ बोला नहीं है ना? ये मौनी बाबा हैं, तो ये बहुत तपस्वी हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसके पास में जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कभी-कभी लोग क्या करते हैं, ऐसे मौनी बाबा को जो है ना, भगवान भी मान बैठते हैं। तो ऐसा ये सब मतलब संसार में चलता है। लेकिन मौन का अर्थ यह नहीं होता है। वो मौनी इसके लिए चुप बैठा बैठा है क्योंकि उसके पीछे 2-3 बातें हो सकती हैं। या तो उसको शास्त्र का कुछ ज्ञान नहीं है। अगर वो कुछ बोलेगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि भई इसको है ना कुछ भी आता नहीं है। इसके लिए वो क्या है मौन धारण करके बैठा है। दूसरा उसको चाहिए कि भई मान और प्रतिष्ठा उसको चाहिए। लोग आए, उसकी पूजा करें, उसकी वाह-वाह करें, है ना? तो ये जो है ना आज की तारीख में लोगों ने जो है ना ये मौन का मतलब ये है और लोग क्या करते हैं कि भई उसकी पुजारी ये मौनी है, कुछ भी बोलता नहीं, इतने टाइम तक उसने कुछ भी बोला नहीं, ये मौनी बाबा है और इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भई वो मौन क्यों बैठा है? क्योंकि उसको ना भागवतम का पता है, ना भगवद गीता का पता है, उसको यदि भगवद गीता का श्लोक पूछा जाए तो उसको कुछ भी नहीं पता। इसके लिए लोग क्या करते हैं, ऐसे मौन बैठ कर के ये साधना करते हैं। और कभी-कभी कुछ क्या लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो योगी लोग जो होते हैं ना, वो हिमालय में जाकर के क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। वास्तविक में ये सब करने से भगवान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये भक्ति का साधन नहीं माना जाएगा। तो हमको वास्तविक में मौन का अर्थ क्या है कि मौन का अर्थ यह होता है कि हमको हमारे मन को क्या करना चाहिए, शांत रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको भगवान की लीला, भगवान की कथा, है ना? उसको लोगों को बताना चाहिए। और मौन का अर्थ यह भी होता है कि यदि अ हमको भगवान और भगवत गीता या भागवतम को छोड़ करके हम जो भी कुछ शास्त्र को बातों को छोड़ करके बाकी जो भी कुछ हम करते हैं वह क्या है प्रजल्प में गिना जाता है। तो मौन मतलब सच्चा मौनी कौन है कि जो नित्यम भागवत सेवा करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे क्या करते हो नित्यम भागवत सेवा करते हो, नित्यम प्रतिदिन भागवत को सुनते हो, भगवत गीता को सुनते हो, भगवान की कथा को सुनते हो, भगवान की लीला को सुनते हो। है ना? तो ये सुनने से क्या होता है कि भगवान का स्मरण होता है। तो ये सुनना जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। ये वास्तविक में क्या है रियल मौन है और इसका हमको क्या करना चाहिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए। और ये यहाँ पे आगे कहते हैं सदा जना सत सत आसन जय। सत यानी अच्छा, आसन योग के आसन, है ना? और ये जो मौन जो है ना हम जो एक जगह के ऊपर बैठ कर के ये जो भागवतम सुनते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो उसको क्या कहा गया है सत ये अच्छा आसन यानी योग का आसन ये सर्वश्रेष्ठ जो है ना वह आसन है। उसके बाद में बोलते हैं जय वश में करते हुए हमको क्या करना चाहिए देखो हम अष्टांग योग से हम प्रयास करेंगे कि हम हमारी इंद्रियों को वश में करें ये संभव ही नहीं है। आजकल लोग वो अनुलोम विलोम करते हैं, है ना? और श्वास को ऊपर नीचे खींचते हैं, बाद में आँख बंद करके ध्यान करते हैं। तो ये सब जो चीज़ जो है ना, इससे हमारी इंद्रियाँ वश में नहीं हो सकती है भक्तों। तो इंद्रियों को वश में रखने का उपाय क्या है कि सबसे पहला जो न ये सब ठीक है कि आप मतलब क्या है, आपने सुबह को उठ कर के मतलब क्या थोड़ा आसन किया, ध्यान किया, वो क्षणिक होना चाहिए। जा उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए, है ना? आपने मतलब 15-20 मिनट मतलब थोड़ा ध्यान लगा दिया, आसन किया, व्यायाम किया, तो ये सब जो चीज़ जो है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए अच्छी है ना? करना चाहिए, नो डाउट। और लेकिन उसके पीछे हमारा इंटेंशन जो है ना, हमारा पर्पस एक ही होना चाहिए कि मैं ये अष्टांग योग इसके लिए कर रहा हूँ ताकि जो है ना, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं एक जगह के ऊपर बैठ कर के मैं 16 माला जप कर सकूँ, ये उद्देश्य होना चाहिए। नहीं कि दूसरे को दिखावे के लिए कि चलो आज हम जिम में जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, है ना? और हमारे इतने आर्म्स मतलब ये है, इतने मसल्स हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, वो दिखावा करते हैं। तो ये दिखावे के लिए मतलब
हम लोग को योग नहीं करना चाहिए। योग का वास्तविक हम लोग को अर्थ पता होना चाहिए कि मैं योग क्यों कर रहा हूँ? योग इसके लिए कर रहा हूँ कि मेरा ये जो शरीर जो है ना वो स्वस्थ रहे। यदि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं भगवान की अच्छी तरीके से क्या कर पाऊँगा? सेवा कर पाऊँगा, है ना? सुबह को उठ कर के सबसे पहले नहाना चाहिए, है ना? नहा करके एक आसन, आसन जो है ना वो स्वच्छ आसन होना चाहिए। स्वच्छ आसन के ऊपर बैठ करके हमको क्या करना चाहिए? हमारे मन को जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर हमको क्या करना चाहिए? ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस मंत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको क्या करना चाहिए? उसमें मन लगाना चाहिए और उसमें ध्यान जो है ना केंद्रित करना चाहिए। आगे करते हैं स्थैर्यम, स्थिरता। और इस प्रकार से यदि कोई करता है तो उसके जीवन में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। प्राणजय, प्राणवायु को साधना, शनै यानी धीरे-धीरे। हमको क्या करना चाहिए? धीरे-धीरे जो है ना इसका अभ्यास करना चाहिए। बाद में कहते हैं प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी निकालना, च तथा इंद्रियाणाम, इंद्रियों का। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सुबह को एक आसन के ऊपर नहा धो करके स्वच्छ मन से थोड़ा व्यायाम करके यदि बैठता है और भगवान के नाम का जप करता है, तो उसके जीवन में क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति जो काम, वासना जो ये जो सारे जो जितने भी मतलब ये बोलते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जितने भी यह इंद्रिय तृप्ति करने की जो हमारी इच्छा है ना, उसको समूल तरीके से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। उसके मन के अंदर जितनी भी विषय वासना जो है ना, वो सारी की सारी विषय वासना इस हृदय के अंदर से क्या चली जाएगी? दूर चली जाएगी। यही मतलब ये जो है ना इसका मेन यह सार है। इसके अंदर प्रभुपाद महाराज ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि सामान्य रूप से योगाभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग स्वयं में अभीष्ट नहीं होते हैं। ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप है। यह केवल जो है ना हठ योग वगैरह जो है ना वो केवल साधन है भक्ति का। और इसको हमको मतलब इसको ही मतलब हमारा उद्देश्य नहीं बना लेना चाहिए। प्रभुपाद महाराज ने यहाँ पे क्लियर कट मतलब यह ना इसमें तात्पर्य में लिखा है और कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योगाभ्यास के लिए मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेगा। हमको जो है ना स्वच्छ आसन में बैठ करके, आसन भी कौन सा होना चाहिए? कुश का होना चाहिए। कुश के आसन के ऊपर बैठ करके हमको क्या करनी चाहिए? हमारी साधना करनी चाहिए। हमें कभी भी जो है ना बिना आसन के जो है ना योग, तप और जप नहीं करना चाहिए। यदि हम बिना आसन के योग योग, तप और साधना करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो साधना जो है ना वो ज़मीन में चली जाएगी। इसके लिए भक्तों हम देखते हैं कि कोई भी मतलब भक्त जो है ना कुछ भी मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले हमको आसन देते हैं। तो आसन के ऊपर बैठ कर के यदि हम आसन के ऊपर बैठ कर के यदि कुछ जप, साधना, तप वगैरह करते हैं ना तो वो हमारे नीचे से लेकर जो है ना वो सीधा हमारे मन के ऊपर जो है ना वो जाती है, हमारे प्राणों को ऊपर उठाती है। इसके लिए ये जो आसन जो है ना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से भगीरथ ने गंगा माता को मतलब जहाँ पे यहाँ पे अवतरित किया, तो गंगा मैया ने मतलब कहा कि मेरा प्रवाह इतना फोर्स होगा कि मैं सीधी जो है ना पाताल लोक में चली जाऊंगी। इसके लिए मुझे ऐसा कोई योगी चाहिए कि जिसके ऊपर सर के ऊपर में धारण कर सके। तो ऐसा कौन था? तो ऐसा जो था ना शिव जी थे। और शिव जी ने क्या किया कि वो जो गंगा मैया जो इतना फोर्स इतना पावरफुल था ना कि शिव जी ने क्या किया वो गंगा मैया को अपने सर के ऊपर धारण किया और उसके बाद में इस पृथ्वी के ऊपर आई। तो कितना पावरफुल मतलब ये जो योग जो वगैरह रहता ना कितना पावरफुल होता है ना? यदि हम लोगों ने आसन धारण नहीं किया ना तो सारी योग साधना जो है ना जमीन में चली जाएगी। हमने इतना समय 2 घंटा 3 घंटा हम जो जप में लगाते हैं तो क्या मीनिंग हुआ? तो इसके लिए खाली एक स्वच्छ आसन होना चाहिए, वो भी कुश का आसन होना चाहिए तो वेल एंड गुड। यदि कुश का आसन नहीं है तो नॉर्मल आसन के ऊपर आप बैठ सकते हो। लेकिन भक्तों को प्रयास करना चाहिए ये जो कुश जो है ना जिसको हम दूर्वा कहते हैं तो कुश का आसन जो है ना वो होना चाहिए। हाँ, सूखी घास का जो आसन बोलते हैं ना उसके ऊपर ही बैठ करके हमको क्या करना चाहिए? हमारी साधना करनी चाहिए ताकि हमको उसका फल जो है ना पूरा फल जो है ना हमको क्या है उसका प्राप्त हो।
तो इस प्रकार से यदि कोई करता है तो वो सारे इंद्रिय विषयों से क्या हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति से वह दूर हो जाएगा। उसको कभी विषय कामना की कभी क्या कामना नहीं होगी। और इसके लास्ट में प्रभुपाद महाराज कहते हैं विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा असीमित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। हमको यहाँ पे जो अभ्यास शब्द जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों को क्या करना चाहिए कि ये जो सारे इंद्रिय विषयों से दूर रहने का हमको क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास जो है ना बहुत ही ज़रूरी है। बिना अभ्यास के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता के अंदर बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवत गीता आई थिंक जो है ना 8.8 के अंदर कहा गया है अभ्यास योग युक्तेन। ये अभ्यास के द्वारा जो है ना हम ये सब कर सकते हैं। हमको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, अभ्यास। कैसे अभ्यास करना चाहिए? कुछ भी चीज़ यदि हमको हासिल करना है ना तो उसके पीछे अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे महाभारत के प्रसंग के अंदर हम देखते हैं भक्तों कि अ, ये जो 5 पांडव और ये जो कौरव लोग जो थे ना, गुरु द्रोणाचार्य के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। तो सब लोग वहाँ पे गुरुकुल में थे। एक दिन की घटना ऐसी हुई भक्तों कि ये जो भीम जो था ना, उसको बहुत भूख लगती थी। तो वो भूखा रह नहीं सकता था और गुरुकुल में आपको पता है कि मतलब नियंत्रित हमको मतलब भोजन वगैरह सब दिया जाता था। तो भीम जो है ना, बिना खाए रह नहीं सकता था, भूखा रह नहीं सकता था। तो एक दिन क्या हुआ उसको बहुत रात को बहुत ज़ोर से भूख लगी। इतनी भूख लगी कि वो रह नहीं पाया। तो वो प्रतिदिन क्या करता था, उसको रोज़ रात को बहुत भूख लगती थी, है ना? तो उसने क्या किया कि रात को 12 बजे जो है ना और आपको पता है उस समय जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जैसे आज है, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो आधी रात को उसने जग करके जो है ना किचन में गया, किचन में जा करके जो है ना वो जो डब्बे में लड्डू रखे हुए थे, वो क्या किया उसको डब्बे को खोल करके जो है ना लड्डू खाने लगा। और जैसे ही वो लड्डू खाने लगा ना, तो उसकी आवाज़ आने लगी। तो वहाँ पे जो है ना अर्जुन जो था ना अ, अर्जुन वहाँ पर थे और अर्जुन को पता चला कि ये आवाज़ किधर से आ रही है, वो भी आधी रात को। तुरंत ही अर्जुन जो है ना जग गए। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। गुडाकेश उसको कहेंगे कि जिसने अपनी निद्रा को वश में कर लिया, उसको गुडाकेश कहा जाता है। तो ये अर्जुन जो थे ना, तुरंत ही जहाँ से आवाज़ आ रही थी, उस दिशा में जाने लगे। तो जैसे ही अर्जुन वहाँ पर गए ना, तो ये भीम भैया जो थे ना, उसको पता चला कोई आ गया, तो वो डर गए। और बाद में पता चला कौन है कौन है तो पता पता चला भीम ने कहा ये अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूँ। आप कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं भीम हूँ। तो वो बोला कि आधी रात को यहाँ पे मुझे जो है ना अपने हाथ अर्जुन कहता है मुझे मैं अपने हाथ को देखने में सक्षम नहीं हूँ और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी तो मैं जो है ना डब्बा खोल करके जो है ना लड्डू खा रहा हूँ। तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और भीम को पूछने लगे कि मझले भैया मुझे ये बताओ मैं अपने हाथ को देख नहीं पा रहा हूँ और आपको आधी रात को आप जो है ना यहाँ से मतलब अपने कमरे में से यहाँ तक किचन में आए और किचन में आकर के आपने डब्बा बरोबर से खोल लिया और वो भी डब्बा खोल करके आप जो लड्डू जो खा रहे हैं ना वो लड्डू जो है ना पूरा आपके मुंह में ही जा रहा है, ना आँख में जा रहा है, न कान में जा रहा है, ये कैसे संभव है? तो उसी समय जो है ना भीम ने कहा कि देखो भैया मुझे जो है ना इसका अभ्यास हो गया है। मुझे रोज़ रात को भूख लगती है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने अभ्यास करने के कारण जो है ना, मैं बरोबर रात को जो है ना यहाँ पे किचन में आ जाता हूँ और किचन में से जो है ना वही जो लड्डू का डब्बा है ना, वो ही निकाल देते हैं। बाकी मतलब ना नमक का, ना चटनी का एक भी मतलब जो है ना डब्बा नहीं निकालते। ये उनका हाथ केवल जो है ना लड्डू की ओर ही जाता था। तो उसने भीम ने मतलब कहा कि मैं रोज़ जो है ना मुझे इसका अभ्यास हो गया है, इसके कारण जो है ना मैं ये बिना मतलब ये अंधेरा होते हुए भी मैं जो है ना लड्डू खा रहा हूँ और वो लड्डू जो है ना सीधा मुँह में ही जा रहा है, क्योंकि अभ्यास हो गया है। तो उसी समय अर्जुन ने इस बात को जो है ना पकड़ लिया और अर्जुन ने उसी रात जो है ना उसने अर्जुन चाहता था कि मैं जो है ना सबसे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनूँ। तो उन्होंने क्या किया अपना धनुष को हाथ में लिया गांडी को और उसी समय अर्जुन जो है ना रात को ही जो है ना तीर चलाने लगा धनुष बाण के ऊपर। और ये इतनी रात को जो है ना अर्जुन ने जब ये अभ्यास करना चालू किया,
उसने अपनी निंद्रा को त्याग दिया और अभ्यास करना चालू किया। मन में संकल्प बना लिया कि मुझे जो है ना जल्दी से जल्दी क्या है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। मन का संकल्प इतना पावरफुल था भक्तों कि रात को ही, उसी रात को उन्होंने जैसे पता चला कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपनी निंद्रा को त्याग करके उन्होंने क्या किया, बाणों की मतलब क्या किया, उन्होंने वर्षा करना चालू किया। और इस तरीके से पूरी रात को ये मतलब धनुष ये तीर चल रहा है। तो जो वहाँ पे गुरु गुरु द्रोणाचार्य जो थे ना, उनकी नींद मतलब खुल गई और द्रोणाचार्य ने देखा कि आधी रात को कौन मतलब इतना ये मतलब धनुष के ऊपर तीर चला रहा है। तो बाद में पता चला कि ये जो अर्जुन जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो तीर चला रहा है। तो बाद में द्रोणाचार्य ने दूसरे दिन क्या किया, एक सबकी जो है ना एक परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि दूर यहाँ पर एक वृक्ष है, उसके ऊपर जो है ना एक पंछी बैठा हुआ है। तो सबको सबसे पहले भीम भैया को कहा कि लगाओ निशाना। तो वो भीम भैया तो मतलब तुरंत ही, भीम ने पूछा कहाँ पर निशाना लगाना है? उन्होंने कहा कि वहाँ पे वो पेड़ के ऊपर। और सबसे पहला तो उनको पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये भीम भैया कहने लगे, गुरु द्रोणाचार्य, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन दिखाई दे रहा है, युधिष्ठिर दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, एक काम करो, तुम्हारा धनुष तुम जो है ना नीचे रखो, है ना? वास्तविक में जो लक्ष्य, जो साधना है, वो दिखाई नहीं दे रहा था, है ना? बाद में अर्जुन को कहा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे केवल वो जो पक्षी की आंख है ना, वो दिखाई दे रही है। और दूर एकदम वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर पंछी बैठा हुआ था और मतलब काफी किलोमीटर दूर के ऊपर वो वृक्ष था और वृक्ष के ऊपर पंछी बैठा था। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि भाई उस पंछी की आंख को जो है ना भेदना है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल वो पंछी की आंख दिखाई दे रही, क्योंकि उसने पूरी रात भर उन्होंने क्या किया था, अभ्यास किया था। और तभी गुरु द्रोणाचार्य कहते लगाओ निशाना। और जैसे ही अर्जुन ने मतलब वो निशाना जो है ना, केवल उसको केवल अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, अर्जुन को केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही थी। और तुरंत ही जैसे ही निशाना लगाया ना, एक ही तीर में क्या हो गया, उस पंछी की आंख को भेद दिया। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि वास्तविक में अर्जुन, मैं तुम्हारी ये जो तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी जो है ना, मैं तुमको बनाऊंगा, यह मेरा जो है ना वादा रहा करके। तो भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम जीवन के अंदर संकल्प बना लेते हैं ना कि बस मुझे एनी हाउ मुझे ये कार्य करना है, मुझे प्रत्येक दिन नित्य भागवत सेवा करना है और इससे ही भगवान की प्राप्ति होगी, हरि नाम जप करने से ही भगवान मिलेंगे। बस जिस दिन आपने लक्ष्य बना लिया और उसके पीछे आपने अभ्यास करना प्रारंभ किया ना, तो आपको निश्चित रूप से जो है ना उस सिद्धि की आपको 101% आपको जो है ना प्राप्ति होगी। बस हमको केवल क्या करना है, इच्छा करना है, हमको हमारा लक्ष्य बनाना है, मन के अंदर जो है ना ठान लेना है कि मुझे इस चीज को प्राप्त करना है और उसके पीछे जो है ना हमको क्या करना चाहिए, अभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन, भगवत गीता का ये जो श्लोक जो है ना, भगवत गीता के अंदर कहते हैं, भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर भी 8 है। तो उसके अंदर कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से मेरे रूप का ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। यह भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, तो भगवत गीता के ये एक श्लोक को भी यदि हम हमारे जीवन में धारण कर लेते हैं ना, तो हमारा जीवन जो है ना बहुत सफल हो जाता है। एक एक बात हमको केवल उसके पीछे अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना करना चाहिए कि भगवान के दिव्य रूप को देखने का हमको क्या करना चाहिए, हमारे चित्त को भगवान का ये जो दिव्य स्वरूप है ना, कैसा स्वरूप है, तो कहते हैं कि भगवान जो है ना बंसी बजाते हैं। वेणुं क्वणन्तम अरविंद दलायताक्षम बरहा यवत समासितांबुद सुंदर अंगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। बरहा, है ना, भगवान क्या करते हैं, भगवान ने अपने सर के ऊपर मोरपंख धारण किया है, हाथों में बंसी धारण किए हैं, है ना, और सुंदर पीताम्बर धारण किया हुआ है। ऐसे स्वरूप को देख करके उसको हमारे चित्त में हमको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा, जब तक हम भगवान का दर्शन करेंगे नहीं तब तक ये संभव नहीं है। हमको अभ्यास करना है,
प्रत्येक दिन भगवान को देखने का। और जैसे आप प्रत्येक दिन भगवान को देखते हैं ना, तो वो देखते ही वो आँखों के माध्यम से ये जो भगवान की जो सुंदर जो छवि जो है ना, वो आँखों के माध्यम से हमारे मन में जाएगी और मन के द्वारा उसको क्या होगा, सीधा हृदय के अंदर जो है ना, वो स्थापित हो जाएगी। और इस प्रकार से जब ये जो है ना रियल योगा है, सही जो है ना योगा इसको कहते हैं। और इस प्रकार से यदि भगवान एक बार हृदय के अंदर फिट हो गए ना, बाद में वो जो भगवान जो है ना कभी निकलता नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? मन, है ना? मन के द्वारा ये जो मन जो है ना वो सभी मतलब जो है ना चंचल ही मन कृष्णा, अर्जुन कहते हैं चंचल ही मन कृष्णा, मेरा मन इतना चंचल है कि मैं यहाँ तलक वायु को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, लेकिन हे कृष्ण मेरा मन जो है ना वो मेरे वश में नहीं है। कृपा करके इसको जो है ना कंट्रोल में करने का आप मुझे कुछ उपाय बताइए। देखते हैं हम जब भी हम हरि नाम जप करते हैं ना भक्तों, तो पूरा दिन है ना हमको कुछ भी बात याद नहीं आती। लेकिन जब भी हम हरि नाम जप करने बैठते हैं ना, तो उसी समय सुबह को पूरा दिन हमको क्या करना है, पिछले दिन हम लोगों ने क्या किया, सारी की सारी बातें उसी समय, जितना भी महत्वपूर्ण काम जो है ना, उसी समय ही हम लोगों को याद आता है। जैसे बाद में हमको पता है, अरे! मैंने आज व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखा, है ना? यदि मैं मैसेज नहीं देखूँगा, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है किसी का मैसेज, है ना? यदि जब तक वो उस मैसेज देखूँगा नहीं, उसका रिप्लाई नहीं करूँगा, तो पूरी दुनिया में अनर्थ हो जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज को देते हैं। लेकिन भक्तों, हमको सावधान होना चाहिए कि ये जो मन जो है ना, विषयों की तरफ भागेगा, लेकिन हमको क्या करना है, उसको वापस से खींच करके मंत्र का ये अर्थ ही यही होता है, मन त्रायते इति मंत्र, मन को त्राण करके जो खींच करके लेके आए उसको ही मंत्र कहा जाएगा। और देखिए मन का स्वभाव कैसा है कि जिस प्रकार से पानी होता है, बराबर? तो पानी यदि आप मतलब क्या है, जैसे आप नीचे डालोगे ज़मीन के ऊपर तो पानी का स्वभाव है बहना। उसी प्रकार से हमारा मन का स्वभाव भी जो है ना बहना। और दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा कि यदि आपको पानी को जो है ना नीचे से आपको 7वीं मंजिल के ऊपर लेकर के जाना है, तो पानी को ऊपर लेकर के जाने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, तो यंत्र के द्वारा पानी को आप ऊपर खींच करके लेके जा सकते हो। उसी प्रकार से भक्तों, मन जो है ना, मन को यदि आपको ऊपर खींचना है ना, मन त्रायते इति मंत्र, मन को यदि आपको ऊपर उठाना है, तो मन को ऊपर उठाने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मन को क्या करोगे, इस मंत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ऊपर की ओर खींच करके लेके जा सकते हो। तो मन को कैसे वश में रखना चाहिए, एक छोटी-सी मैं आपको कथा बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मौनम शब्द जो है ना, बहुत म मौन का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये जो हमारा मन जो है ना, विषयों के प्रति आसक्त है, एक जगह पे बैठता नहीं है। कैसे इसको वश में रखें? खास करके हम देखते हैं, हमारी मृत्यु जब भी होती है ना भक्तों, तो मृत्यु के समय जो है हम ना हमारी एक भी जो है ना क्या बोलते हैं, हमारी इंद्रियाँ जो है ना काम नहीं करती। आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, हाथ मूवमेंट नहीं करता है, पाँव मूवमेंट नहीं करता है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, केवल एक ही जो मृत्यु की अवस्था जब भी आती है ना, उस समय हमारा केवल मन जो है ना, वही हमारा सबसे बड़ा साथ देता है। लेकिन वह मन साथ कभी देगा, जब भी आपने उसको अभ्यास किया होगा तब, अच्छे विचार को मन में लाया होगा तब। तो कैसे अभ्यास करेंगे? तो बहुत ही एक सुंदर कथा है कि जैसे एक बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति था, है ना? बहुत पैसे वाला था और प्राय हम देखते हैं कि जिसके पास में ज़्यादा धन होता है ना, उसके पास में समय नहीं होता है, बहुत बिज़ी जब भी उसको पूछो, "प्रभु जी, आपको हमारे फंक्शन में आना आना है, हमारे मंदिर में आना है, कथा में आना है, भागवत में आना है।" कहेगा, "प्रभु जी, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास समय ही नहीं है ना?" तो इस प्रकार से बहाना बताते हैं। तो ये जो धनी सेठ था, है ना? तो उसके पास बहुत मतलब काम था। तो एक बार उसको क्या हुआ कि किधर किधर से तो उसको जो है ना एक चिराग मिल गया, है ना? तो उसने क्या किया कि वो जैसे वो चिराग मिल गया ना बहुत खुश हो गया और उसने क्या किया अपने हाथों से चिराग को घिसना चालू किया और जैसे ही वो चिराग को उसने अपने हाथों से घिसना चालू किया, तो उसमें से एक अल्लाउद्दीन का वो बोलते हैं ना, एक जीन जो है ना तुरंत प्रकट हो गया। अल्लाउद्दीन का जीन प्रकट हुआ और कहने लगा, "जी हुकुम मेरे आका।" तो ये तो बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
तो इसके पास में तो बहुत सारा काम था। उसने कहा कि देखो मेरे पास में बहुत सारा काम है, आपको फटाफट वो मेरा जितना भी सारा काम है ना आपको कंप्लीट करना है। लेकिन ये जिन ने एक शर्त रखी, मैं आपका सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे आप जो है ना फ्री कभी नहीं रखना, है ना? जिस दिन आपने मुझे काम नहीं दिया ना, तो उस दिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको ही खा जाऊँगा। मुझे हमेशा जो है ना एंगेज रखना है, हमेशा आपको मुझे जो है ना बिज़ी रखना है। जिस दिन आपने मुझे बिज़ी नहीं रखा, उस दिन मैं आपको ही खा जाऊँगा। तो उसने कहा इसने सोचा कि भई मेरे पास में तो जीवन भर का मतलब पूरा काम है ना? तो मैं इसे करवाता रहूँगा और मेरे पास पूरी ज़िंदगी भर जो है ना काम खत्म नहीं होने वाला है। तो इसने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त जो है ना मंज़ूर है। तो उसने कहा कि ठीक है, बोलो अभी मुझे क क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला दिल्ली जाओ और दिल्ली में मेरा जो है ना 1 साल का जो है ना हिसाब-किताब बाकी है, करोड़ों का वहाँ पे बिज़नेस है और आप जो है ना वहाँ पे दिल्ली जाके निपटा के आओ। तो उसने कहा ठीक है, ये तो जीन था, जादुई जीन था, तुरंत गया दिल्ली में और वो जो 1 साल का जो काम जो था ना, वो उसने केवल 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। बाद में वापस आ गया, उसने कहा कि दिल्ली का काम खत्म हो गया। तो ये तो शॉक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, "अरे! 1 साल का काम तुमने 10 दिन में कर लिया?" उसने बोला, "हाँ।" तो उसने कहा कि अभी मेरी सूरत में जो है ना सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे करीबन 10 साल का काम जो है ना मेरा पेंडिंग है, उसको आप कंप्लीट करके आओ। तो ये तुरंत ही जीन गया, जो 10 साल का जो काम जो था ना, वो उन्होंने क्या किया केवल 2 महीने में जो है ना 10 साल का काम जो है ना पूरा कंप्लीट करके आ गए। बाद में वापस आया, बोलो अभी क्या करना है? पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो उसने कहा कि कलकत्ता में जाऊँ, है ना? वहाँ पे कम से कम 25 साल का काम पेंडिंग है। तो ये जीन गया वहाँ पे कलकत्ता में और पूरा उसका जो 25 साल का काम जो था ना, केवल 3-4 महीने में कंप्लीट कर दिया। और अभी क्या हुआ, इसके पास में जो है ना सीधा बम्बई में आ गया वापस और इसने कहा कि बोलो अभी क्या करना है? और अभी बेचारे के पास में कुछ भी काम नहीं था। बेचारा टेंशन में आ गया कि अभी मैं क्या करूँ? वो तुरंत ही जो है ना जीन को बम्बई का छोटा-मोटा काम में लगा दिया और तुरंत ही वह धनी सेठ अपने गुरु के पास में जा कर के भागा और जब भी संकट आता है ना, तभी गुरु ही हमारी सहायता करते हैं, बाकी कोई नहीं करते हैं। तो ये सीधा गया अपने गुरु के पास में और गुरुजी को कहने लगे, "गुरुजी बचाओ, बचाओ, बचाओ।" क्या हुआ? तो उसने कहा कि इस प्रकार से मुझे जो है ना जादुई चिराग मिला था, उसमें से जिन प्रकट हुआ, लेकिन मेरी ये शर्त रखी थी कि यदि मैंने उसको काम नहीं दिया, तो मुझे ही मार करके खा जाएगा। तो गुरुजी ने पहले ही कहा कि मैंने तुमको पहले ही बताया था कि कभी भी इतना लोभी नहीं बनना चाहिए और लोभ ही क्या है, तुम्हारे मृत्यु का कारण बन सकता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो, टेंशन मत लो, मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। तो गुरुजी ने उसको उपाय बताया और वो जो धनी सेठ था ना वो बहुत ही खुश हो गया और वो धनी सेठ जो है ना वापस गुरुजी ने उसको सॉल्यूशन दे दिया था और वो अपने घर पर आता है और जैसे ही घर पर आता है ना तो वो जो जीन जो था ना वो जादुई चिराग वो वहाँ पे उसके सोफे के ऊपर बैठा था आराम से और तुरंत ही कहने लगा बोलो अभी मुझे क्या करना है यदि आपने अभी मुझे काम नहीं दिया तो सत्य के अनुसार मैं तुम्हें ही मारकर खा जाऊंगा तो सेठ ने कहा कि तुम टेंशन मत लो मेरे पास अभी इतना सारा काम है ना कि तुम कभी भी खत्म ही नहीं कर पाओगे उसने कहा कि बताओ क्या काम करना है मुझे? तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ में गाड़ी में। तो ये जो धनी सेठ जो था ना, उस जादुई चिराग जीन को जो है ना अपने गाड़ी में बिठा करके जो है ना अपने खेत में लेकर के गया। और खेत में लेकर के उसने कहा कि देखो ये मेरा सबसे बड़ा खेत है। सबसे पहला तुमको क्या करना है इसके अंदर 500 फीट का खड्डा खोदना है। तो ये तो जीन था, तुरंत ही उसने क्या किया 5 मिनट में 500 फुट का गड्ढा खोद दिया। उसने बोला बोलो अभी क्या करना है? तो उसने कहा कि इसके अंदर है ना एक बड़ा-सा बम्बू गाड़ो। तो उसने तुरंत ही उस खड्डे के अंदर बम्बू गाड़ दिया। उसने कहा अभी क्या करना है? तो वो धनी सेठ था ना, उसने कहा कि एक अभी जो है ना इसके ऊपर चढ़ जाओ। तो ऊपर चढ़ गया, अभी क्या करूँ? उसने कहा कि इस बम्बू के ऊपर चढ़ गया ना, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब तलक मैं ना कहूँ तब तलक करते रहो। तो उसने उसने तो अपना मतलब सेठ ने आदेश दिया था कि वो करना है, तो वो तो लग गया काम पे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ये सेठ जो था ना मस्त में गाड़ी में बैठ कर के वापस अपने घर पर आकर सो गया। हुँ।
तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भक्तों, ये जो धनी सेठ जो है ना, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो धनी सेठ और कोई नहीं, वो धनी सेठ हम खुद हैं और वो जो जादुई चिराग, जादुई जीन जो है ना, वह हमारा मन है। यदि हमने हमारे मन को जो है ना एंगेज नहीं रखा, तो खाली मन जो होता है ना, वो शैतान का घर होता है। हम यदि हमारे क्या होता है कि हम यदि खाली बैठे रहते हैं ना, हमारे मन को हम एंगेज नहीं रखते हैं, तो बिज़ी नहीं रखते, तो वो मन क्या करता है, हमको ही खा जाता है। कैसे खा जाता है? हम अकेले-अकेले बैठे-बैठे यदि घर पे अकेले हैं ना, मन को एंगेज नहीं रखा, तो वो क्या करेगा? विषय वासना की ओर जाएगा। घर पे अगर समझो मतलब कोई सुंदर स्त्री है, तो उसको भोग करेगा। कुछ मतलब अकेला बैठा है, तो होटल में जाने का अच्छा भोजन मतलब होटल में जाके खाएगा। बाहर घूमने के लिए लालसा करेगा। पता नहीं कितनी-कितनी इंद्रिय तृप्ति के साधन आजकल हमारे पास में हैं। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि जब भी हम अकेले हैं, हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना डेवलप हुआ, बराबर? हम कितने भक्त बने, यदि इसका बैरोमीटर क्या है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा भक्ति में प्रगति हो रहा है। हम इतने सालों से मतलब जप कर रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, बराबर? तो हमारे हृदय के अंदर कितना चेंजेस हुआ, कैसे पता चलेगा? तो उसको हमें अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। जब भी हम अकेले होते हैं घर पर, कोई नहीं होता है, उस समय आप क्या करते हो? उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना डेवलप हो रहा है। यदि हम घर पे अकेले बैठे हैं और मोबाइल लेकर के व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, तो पता चल जाना चाहिए कि हम इतने सालों से हमारा भक्ति का जो है ना, ये भी हमारे जीवन के अंदर आया नहीं है। अभी तलक हम जो है ना ज़ीरो के ज़ीरो ही थे, पहले जैसे थे ऐसे, केवल हमको जो है ना दीक्षा दे दिया है, वो भी वो रबर स्टैम्प की तरह दे दिया है कि हाँ, गुरु महाराज ने दीक्षा दिया है, मेरा नाम जीवन कृष्ण दास, मेरा नाम गोपी मनोहर दास, मैं ये फलाना-फलाना ये हूँ, दास हूँ। लेकिन अंदर कॉन्शसनेस जो है ना कुछ अलग ही है, चेतना जो है ना हमारी कुछ अलग है। जब भी हम भक्तों के बीच में आते हैं तो हरे कृष्ण ढम-ढम बड़ा तिलक करते हैं, कंठी माला हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन हमारा कॉन्शसनेस में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो ये भक्ति का बैरोमीटर है कि हम जब भी अकेले में रहते हैं, तभी हम हमारे जीवन में क्या करते हैं। तो ये भक्तों, ये जो कहानी बताया, उसका मेरा मतलब मकसद एक ही है कि यदि हम हमारे मन को खाली रखेंगे, एंगेज नहीं रखेंगे, हमें हमारे मन को जो है ना, ये हरि नाम रूपी ये जो माला जो है ना, हमारे गुरु महाराज ने ये जो दिया है ना, ये सबसे बड़ा हमारा क्या है हमारा शस्त्र है। उसको हमको क्या करना चाहिए, है ना? जब भी हम फ्री होते हैं, तुरंत ही माला निकालो और जैसे जिस प्रकार से मन को एंगेज रखा ना, वो धनी सेठ ने क्या किया, बम्बू को गाड़ करके ऊपर-नीचे, नीचे-ऊपर। तो हमको ये क्या करना चाहिए, इस माला को ऊपर से नीचे से ऊपर करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इस माला के ऊपर, इस मोती के ऊपर जो है ना, ये राम नाम का जप हमको क्या करना चाहिए, जपना चाहिए, ताकि हम हमारे मन को जो है ना एंगेज रख सकें। यदि हमने हमारे मन को इस महामंत्र में एंगेज नहीं किया, यही मन जो है ना हमको नरक में लेकर के जाएगा, विषय आसक्ति की ओर लेकर के जाएगा, इंद्रिय तृप्ति की ओर लेकर के जाएगा और यही हमारी की हुई इंद्रिय तृप्ति जो है ना हमको एक ना एक दिन जो है ना नरक में लेकर के जाएगी। इसके लिए भक्तों सावधान रहिए, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, मौनम, है ना? हमारे मन को जो है ना इस महामंत्र के द्वारा हमको स्थिर करना चाहिए। एक आसन के ऊपर बैठ करके हमको क्या करना चाहिए, साधन, योग, साधना, तपस्या करना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए, बाहर का कचरा नहीं खाना चाहिए और बाहर का यदि कचरा खाएँगे तो हमारे शरीर को जो है ना नुकसानकारक है और आजकल जितने भी सब बाहर के देखो हम जो वेजिटेबल भी खाते हैं ना, वो भी केमिकल वाला आता है। तो सोचिए भक्तों, आप जब भी हम होटल में जाते हैं, वो लोग तो अंदर कितना-कितना केमिकल डालते हैं, कितना-कितना वो मतलब बोलते हैं ना, वो टेस्टी बनाने के लिए क्या-क्या अंदर मगर मसाला वगैरह ये सब डालते हैं और हमको बहुत मज़ा आता है। और ये सब कचरा खाने से जो है ना, आज लोगों की आयुष्य जो है ना, धीरे-धीरे 50-60 साल की हो गई है। और हम देखते हैं कि अभी जो है ना, बच्चे लोगों को भी जो है ना, कम उम्र के अंदर जो है ना, कैंसर की बीमारी, हार्ट अटैक ये सब चालू हो गए हैं। इसके लिए भक्तों, प्रभुपाद महाराज हमको दोनों चीज़ बताते हैं। आपको योग भी करना है और योग करके जो है ना, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है और उसके बाद में जो है ना, हमारा मन का शुद्धि
शुद्धिकरण जो है ना, ये हरि नाम के द्वारा हमको क्या करना चाहिए? मन का शुद्धिकरण करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कुछ चारा नहीं है और सबसे बेस्ट हमको दे दिया है प्रभुपाद महाराज ने हमारे जो इस्कॉन के मंदिर जो है ना, वो वैकुंठ है। हम जब भी मतलब मंदिर जाते हैं ना, तो हमको ये सोचना चाहिए, प्रभुपाद महाराज ने हमेशा कहा है कि ये मंदिर जो है ना, हमारा वैकुंठ धाम है। कभी ये हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई सामान्य मंदिर है। मंदिर जाते हैं ना, तो यही समझना चाहिए कि मैं वैकुंठ धाम के अंदर आया हूँ, गोलोक वृंदावन धाम के अंदर आया हूँ। ये कॉन्शसनेस जो है ना, हमको डेवलप करनी पड़ेगी। हम भी मंदिर जाते तो वही मतलब बोलते हैं ना, दुनिया की सब बातें, सोना का भाव ये हो गया, सिल्वर का भाव ये हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, अमेरिका ने ये लागू किया, ट्रंप ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना जो भी कुछ कचरा जो है ना, मंदिर में मिलते हैं भक्तों को और ये सब बताते हैं। तो वास्तविक में मंदिर जा करके हम क्या कर रहे हैं, हमारी हमारी कॉन्शसनेस को तो डिग्रेड करते हैं, लेकिन हमारे साथ-साथ में जो है ना, दूसरे की चेतना को भी हम क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। मंदिर इसके लिए नहीं है भक्तों। आजकल को भक्त लोग बोलते हैं ना, मैंने नई गाड़ी ली है, ब्रह्मचारी को बुलाते हैं, "अरे! आप जैसे परम भक्त जो है ना, हमारे गाड़ी के अंदर बैठेंगे ना, हमारी गाड़ी पवित्र हो जाएगी।" अरे! हम गए थे वहाँ पर उसकी गाड़ी को शुद्ध करने के लिए, लेकिन क्या हो गया, हम गए थे उसकी चेतना को शुद्ध करने के लिए, "हाँ, प्रभु जी आइए ना, आपके बैठने से हमारी गाड़ी पवित्र हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी।" हम लोग गए थे उसको शुद्ध करने के लिए, लेकिन क्या हो गए, वहाँ पर जाकर के जो है ना, उसकी कॉन्शसनेस जो है ना, उसकी चेतना को हमारे दिमाग में लेकर के आए। हमारी चेतना तो उसके अंदर गई नहीं और हम लोग क्या, हम बोलते हैं कि हाँ, हम लोग वहाँ पे जाके कुछ अच्छा करके आए, लेकिन वहाँ पे गाड़ी में बैठ कर के क्या किया, हम खुद ही इंद्रिय तृप्ति करके आ गए। उसने गाड़ी लिया, हमारे मन में भी इच्छा हो गई, अरे! इसके पास में मर्सिडीज़ है, मेरे पास में तो सैंटो तो होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हमारी कॉन्शसनेस को बिगाड़ देते हैं। इसके लिए सावधान भक्तों, हमको ये सब सारी बातों से बचना चाहिए। कॉन्शसनेस हमेशा हायर रखनी चाहिए, केवल कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, नित्य भागवत सेवया होना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे ही टाइम मिले, हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर अपने आप को एंगेज रखना चाहिए। ये प्रभुपाद महाराज ने इसके लिए मंदिर दिया गया है, नहीं कि ये सब सारी फालतू बातों में हमको उलझना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैंने कम से कम आपका 18 मिनट ज़्यादा ले लिया, तो रियली वेरी, वेरी सॉरी। एक्चुअली ये श्लोक जो है ना, इसके अंदर बहुत कुछ मतलब सार चीज़ बताया, लेकिन मैंने बहुत ही कम समय में मुझे जितना भी ज्ञान था, जितना भी नॉलेज था, उसको मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया और फिर भी एक बार मैं आपको माफ़ी माँगना चाहूँगा। यदि किसी को कुछ अच्छा ना लगा हो, तो कृपया करके आपका छोटा-सा सेवक समझ करके हमको क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मन तो धन्य करता है प्रभु जी और 18 मिनट आपसे सुने हम। नहीं, बहुत अच्छा था प्रभु, बहुत ही सुंदर आपने इतना विश्लेषण किया। तो कैसे जो वो जिन का भी जो था आपने सुनाया और कैसे उसको कनेक्ट किया आपने अपना भक्ति से। और एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये लगा कि जो बैरोमीटर हमको अगर चेक करना है कि हम कैसे उन्नत कर रहे हैं कि नहीं, तो अकेले में सबके सामने तो हम बहुत ड्रामा करते हैं। यस। दंडवत प्रणाम और पता नहीं क्या-क्या श्लोक मारते हैं हम लोग, लेकिन अकेले में जब जो जिस कार्य में लिप्त हैं, उससे हमारा चित्त जो है वो पता चलता है कि हमने कितनी प्रगति की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु, एक हाथ उठाएँ बोल लेते हैं हम लोग। वही माता दी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक्सीलेंट क्लास था प्रभु जी। ईच वर्ड का आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। थोड़ा आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ पहले मैंने सोचा ये सब योगा प्रैक्टिसेस है एंड ये ध्यान योगा में आता है। हाउ कैन वी एक्चुअली कनेक्ट दैट? बट आपने ईच पॉइंट को इट इज़ लाइक अ माउंट का मीनिंग एक्सप्लेन किया एंड ईच ऑफ द पॉइंट्स यू कनेक्टेड इट टू भक्ति एंड अल्टीमेटली कल्मिनेटिंग इनटू गोल क्या है वो माइंड कंट्रोल। एंड अभ्यास के बारे में भी 8.8 के बारे में कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो योगा प्रैक्टिस इज नॉट द गोल। मेन गोल क्या है, ये सब practices which will help us to attain the ultimate goal. वो आसन के बारे में भी कहा, how it is very important, वो ग्राउंड से डायरेक्टली नहीं करना चाहिए।
एंड वो बीम का अल्टीमेटली लाइफ में आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रभु जी, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, बिकॉज अभ्यास करने से ही वो मसल मेमोरी कहते हैं ना, कैसे वो आएगा, ओनली थ्रू प्रैक्टिस. एंड मेरा मेन टेक अवे फॉर दिस इज विड्रॉइंग द सेंसेस, कंट्रोलिंग द एंजॉयमेंट. वो कैसे होगा, चैंटिंग में भी इतना डिस्ट्रैक्शन होता है. प्रैक्टिकली आपने बताया पानी जैसे इट फ्लोस, जहाँ भी माइंड ऑल्सो फ्लोस लाइक दैट. अर्जुन भी कह रहा है इट इज बेटर टू कंट्रोल द इजियर टू कंट्रोल द विंड. हवा को कंट्रोल कर सकते हैं पर माइंड को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है. फॉर समबडी ग्रेट devotee like Arjun itself, it is so difficult. हमारे लिए I don't know इतना अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए. And then मुझे वो दानी सेठ का एग्जाम्पल भी बहुत was very relevant प्रभु जी. कैसे हमें माइंड को एंगेज करना चाहिए. एंड वो एनालॉजी, हम सब वो सेठ जैसा है एंड वो जीनी तो वो माइंड जैसा है, constantly taking us away in different places. Yes. I looked at chapter 6 also of Bhagavad Gita because mujhe sab all these yogic practices got me there. But finally, first point that came to my mind was even pranayam or yoga practices. What is it for? Ultimately वो भक्ति को ही it leads us into bhakti. पर ये सभी लोग ये अष्टांग योगा, अति योगा, they take it off in a different path rather than भक्ति के path में लेने में. In fact, Radheshyam Prabhu ji, His Grace Radheshyam Prabhu ji, he was explaining chapter 3 to chapter 12 भगवद गीता. वो गोल क्या है, कर्म योगा से लेके इट ड्रॉप्स अस इनटू भक्ति योगा. सेम Yes. चैप्टर 13 टू चैप्टर 18. चैप्टर 13 हमें ज्ञान योगा से लेके अगेन brings us in the end to भक्ति योगा. सो जो भी वो प्राणायाम, सो फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव में रहती हूँ, आई एम एक्चुअली वेरी स्कैर्ड टू डू प्राणायाम. ये भी आपने बताया बिकॉज इतना पोल्यूशन है यहाँ. आई डोंट नो कलयुग के जैसे Yes. वो श्लोक है ना, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य, Yes, yeah. everything is deteriorated. So वो प्राणायाम करना भी हमें डर लगता है. पर आपने उसका भी गोल बताया. गोल तो फिक्स होना चाहिए, which is वो भगवान को that beautiful form रख के अगर हम कर रहे हैं, then the purpose also becomes clear. and जो कुछ efforts we are putting is also in the right direction rather than ये body building या show off के लिए. And finally, Prabhuji, I just thought I will share 6.47 of Bhagavad Gita because goal वही है ना. तो अपि सर्वेषां आत्मनां श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः. That is of all the yogis, which yogi is the best? Somebody who thinks of the Lord all the time, he is the highest yogi, intimately united with him. And Bhagwan कह रहे हैं, that is my opinion. Thank you very much again अरे for an जबरदस्त excellent माता जी, class and आपने so मतलब many wonderful points. आपने इतना मतलब ये सुना, मैंने तो मतलब इतना डीपली मैंने इसके ऊपर मतलब फोकस नहीं किया जितना आपने एक वर्ड टू वर्ड आपने शॉर्ट में बता दिया माता जी. थैंक यू. अच्छा लगता है आप इतना दूर बैठकर की भी यहाँ पे एसोसिएशन कर रहे हो. थैंक यू माता जी. यस, Thank you, Prabhuji. Dhanvat Pranam. धन्यवाद प्रणाम. यस, ठीक है प्रभु. गोपी मनोहर प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी ऑफिस में है ना, तो अच्छा. शायद कुछ कनेक्शन ये हो गया होगा, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी. नहीं, और ठीक. जैसे आपने बताया ना, अभी वैजी माता जी ने बताया वो गुड़गांव से है, ऐसे कोई कनाडा से है, कोई गोवा ओह. से है, ऐसे सब भक्त लोग इससे बहुत दूर दूर से कनेक्ट होते हैं और अरे बहुत मुझे अच्छे आज पता चला लोग श्रवणम इतने दूर करते से हैं. बैठते हैं. मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा कि सब लोग यहाँ पे दहीसर बोरीवली के डिवोटी रहेंगे. थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी प्रभु जी, और बहुत अच्छे से सुनते हैं सब लोग। कभी कभी कहीं जॉब पे है, कहीं किधर है, और ऐसे करके सब लोग हमें अपना संग देते हैं। सब लोग सुनते हैं लेकिन ध्यान से, वो बहुत अच्छा है। और आप जैसे जब भक्त आते हैं ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी बात नहीं कर पाते हैं, बराबर। लेकिन सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए अरे सबकी तरफ से आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। बहुत नहीं, नहीं, आप सब लोग को देखते हैं मुझे मुझे कभी मौका मिलता है ना, तो मुझे टेंशन आता है कि भई इतने मतलब हमारा कुछ लायकात नहीं है, लेकिन कुछ बोलना है, तो हम उस बहाने जो है ना, आप लोगों के माध्यम से हमारा मति जो है ना, कम से कम भागवतम को खोलते हैं और उसको पढ़ाई करने का कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। ये ऋण मैं कभी भी आप लोगों का चुका नहीं पाऊँगा। हमेशा मैं आपका ऋणी रहूँगा। यस। नहीं, नहीं प्रभु, ये तो आपका नम्रता है जिसके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपका संग, आपसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही अपना संग देते रहिए प्रभु जी हमें, और यस, यस। आपसे सुनते रहेंगे प्रभु। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। वंशाकल्प च कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस जीवन कृष्ण प्रभु की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। धन्यवाद।